बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी 7 पुत्रियां थीं, सुमति, सुरभि, संजना, सुहानी, सती, संध्या और सबसे छोटी सारंगा। ये सभी बहनें अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। राज्य के उत्तर में एक गहरी काली घाटी थी, जहां एक रहस्यमयी जादूगर महाधुर्त रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने अनगिनत राजकुमारियों को गायब कर दिया है। कोई नहीं जानता था कि वे कहां गईं, लेकिन जो भी उसकी काली गुफा में जाता, वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन राजा विक्रमादित्य के महल में अंधेरा छा गया। महल के पहरेदारों ने देखा कि आसमान में काले बादल घिर आए हैं और चारों तरफ एक रहस्यमयी धुंध फैल रही है। तभी अचानक महल की 7 राजकुमारियां एक एक करके गायब हो गईं। राजा विक्रमादित्य और रानी सुधा देवी अपने महल में रोने लगे। सभी दरबारियों को आदेश दिया गया कि वे राजकुमारियों को खोजें, लेकिन कोई पता नहीं चला। तभी एक वृद्ध साधु दरबार में आया और बोला, राजन, तुम्हारी पुत्रियों को छलिया जादूगर ने अपनी काली गुफा में कैद कर लिया है। हर साल वह एक राजकुमारी को गायब कर देगा, जब तक कि कोई उसकी चाल को समझकर उसे पराजित न कर दे। राजा दुखी हो गए, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। उनकी 7 पुत्रियां अब उस भयानक जादूगर की कैद छलिया जादूगर की गुफा कालीमय पहाड़ियों के बीच बसी थीं। उसके चारों ओर जादुई अंधेरा फैला रहता, जहां सूरज की रोशनी भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। इस गुफा के भीतर 7 राजकुमारियां एक विशाल कक्ष में कैद थीं। चारों ओर ठंडी दीवारें थीं और हवा में हल्की सी जादू की गंध फैली थी। सुमति, जो सबसे बड़ी बहन थी, बाकी बहनों को दिलासा दे रही थी, लेकिन सबसे छोटी बहन सारंगा सबसे ज्यादा बेचैन थी। उसकी आंखों में डर से अधिक जिज्ञासा थी। वह इस जादूगर के इरादों को समझना चाहती थी। हर साल एक बहन गायब हो जाती है, सारंगा ने धीरे से कहा। इसका मतलब है कि हमारे पास समय बहुत कम है। हमें कुछ करना होगा। सुरभि ने गहरी सांस ली। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? यह गुफा किसी रहस्य से भरी हुई है। इसके बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी भारी कदमों की आवाज गुफा में गूंज उठी। एक लंबा काला साया दरवाजे के पास प्रकट हुआ। यह छलिया जादूगर था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी काली पोशाक से जादू की लपटें उठ रही थीं। तुम सब यहां सुरक्षित हो, उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। अगली पूर्णिमा की रात मैं तुम में से एक को अपने जादू से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। 7 बहनों ने भय से एक दूसरे की ओर देखा। वे जानती थीं कि अगले महीने तक कुछ न कुछ उपाय न किया गया तो उनमें से एक हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छलिया जादूगर की भयानक हंसी पूरे कक्ष में गूंज रही थी। उसके जाते ही सन्नाटा छा गया। सुमति, जो सबसे बड़ी बहन थी, घबराकर बोली, हमें कुछ करना होगा, लेकिन कैसे? सारंगा ने अपने चारों ओर देखा। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब से चिन्ह बने थे। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि जादू से बनी एक रहस्यमयी जगह थी। दीदी, हमें इस जगह को समझना होगा, सारंगा ने धीरे से कहा। अगर यह गुफा जादू से बनी है तो इसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा जिससे हम बाहर जा सकते हैं, सती ने डरते हुए कहा। लेकिन छलिया जादूगर हमें हर समय देख सकता है। सारंगा ने आंखें बंद कीं और सोचा, अगर जादू से बाहर नहीं निकला जा सकता तो हमें जादू को ही तोड़ना होगा। रात का समय था। बाकी बहनें सो रही थीं, लेकिन सारंगा जागी हुई थी। वह गुफा की दीवारों को ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी नजर एक खास चिन्ह पर पड़ी। यह एक प्राचीन भाषा में लिखा मंत्र था। जो अंधकार में बंद है वह प्रकाश से मुक्त हो सकता है। सारंगा का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर हमें यहां से बाहर निकलना है तो हमें किसी तरह रोशनी लानी होगी, पर यहां रोशनी आएगी कैसे? तभी सारंगा को याद आया, राजमहल में एक दिव्य दीप था जो अंधकार को दूर कर सकता था। वह दीप उनकी मां रानी सुधा देवी के मंदिर में रखा था, लेकिन उसे यहां तक कैसे लाया जाए? इसी सोच में डूबी सारंगा को अचानक दरवाजे के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। सारंगा ने आहट सुनी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर से किसी की धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। राजकुमारी, राजकुमारी सारंगा। सारंगा चौकन्नी हो गई। यह आवाज किसी परिचित की नहीं थी,
लेकिन इसमें कोई भयावहता भी नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, वह आवाज बोली, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम डरोगी नहीं। सारंगा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। उसने देखा कि दरवाजे की दरार से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और गौर से देखा। वह एक परछाई थी, लेकिन साधारण नहीं। यह हवा में तैर रही थी और उसमें दो चमकती आंखें थीं। तुम कौन हो? सारंगा ने दोबारा पूछा। मेरा नाम वायुदेव है, वह परछाई बोली। मैं इस गुफा में सदियों से कैद हूं, लेकिन छल्लिया जादूगर मुझे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सारंगा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा, क्या करना होगा? तुम्हें 7 रहस्यमयी निशानों को खोजना होगा जो इस गुफा में छिपे हैं। ये निशान जादूगर की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। अगर तुम उन्हें नष्ट कर दो तो तुम सभी बहनों को मुक्त कर सकती हो, लेकिन याद रखना, यह काम आसान नहीं होगा। छल्लिया जादूगर कभी भी तुम्हें देख सकता है। सारंगा की आंखों में चमक आ गई। मैं यह करूंगी। मुझे बताओ, पहला निशान कहां मिलेगा? वायुदेव ने धीरे से कहा। पहला निशान गुफा की सबसे गहरी कोठरी में छिपा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें छल्लिया जादूगर की नजरों से बचना होगा। अब सारंगा के सामने एक नई चुनौती थी। क्या वह जादूगर को चकमा देकर पहला निशान ढूंढ पाएगी? सारंगा ने अपनी बहनों को धीरे से जगाया और उन्हें वायुदेव की बात बताई। पहले तो बहनें डर गईं, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि अगर उनके पास मौका है तो उन्हें यह प्रयास करना ही होगा। सारंगा, हम तुम्हारे साथ हैं, सुमति ने दृढ़ता से कहा। लेकिन समस्या यह थी कि गुफा की सबसे गहरी कोठरी तक कैसे पहुंचा जाए। छलिया जादूगर हर समय पहरा देता था। तभी सारंगा को एक उपाय सूझा। अगर हम एक साथ जाएंगी तो जादूगर को शक हो सकता है, उसने कहा। इसलिए मैं अकेले जाऊंगी और तुम सब ऐसे ही रहोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहनों के मन में चिंता थी, लेकिन उन्होंने सारंगा की योजना मान ली। अगली रात जब छल्लिया जादूगर ध्यान नहीं दे रहा था, सारंगा धीरे से गुफा की दीवार के सहारे रेंगते हुए सबसे गहरी कोठरी तक पहुंच गई। वहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर वही अजीब चिन्ह बने थे जो सारंगा ने पहले देखे थे। उसने धीरे से दरवाजे को छुआ और अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर एक नीली रोशनी झिलमिलाई। सारंगा अंदर गई तो देखा कि कोठरी के बीचों बीच एक बड़ा काले पत्थर का स्तंभ खड़ा था। उसकी सतह पर एक अजीब सा निशान बना था। यही है पहला निशान, उसने सोचा। वायुदेव की बात याद करके उसने हाथ बढ़ाया और स्तंभ को छू लिया। जैसे ही सारंगा ने स्तंभ को छुआ, गुफा हिलने लगी। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और हवा में एक अजीब सी कंपन फैल गई। दूर गुफा के दूसरे छोर पर बैठे छल्लिया जादूगर ने तुरंत अपनी आंखें खोली। कोई मेरे जादू को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी छड़ी उठाई और एक मंत्र पढ़ा। अचानक उसकी आंखों के सामने गुफा का हर कोना स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसने देखा कि सारंगा गहरी कोठरी में थी। अरे नहीं! सारंगा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब जादूगर को पता चल गया था कि कोई उसकी शक्ति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। छल्लिया जादूगर की चीख गुफा में गूंज उठी। कौन है जो मेरी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? सारंगा को पता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसने जल्दी से स्तंभ पर बने निशान को ध्यान से देखा। उस पर एक प्राचीन मंत्र खुदा हुआ था। प्रकाश ही अंधकार का अंत है। रोशनी! सारंगा को याद आया कि वायुदेव ने उसे यही बताया था। उसने अपनी मां के दिव्य दीप के बारे में सोचा और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मां, अगर आपकी कृपा मुझ पर है तो मुझे प्रकाश प्रदान करें। जैसे ही सारंगा ने यह कहा, अचानक उसके हाथों के बीच एक हल्की सुनहरी चमक उत्पन्न होने लगी। वह तेज होती गई और देखते ही देखते उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। सारंगा ने बिना देर किए उस प्रकाश को स्तंभ के निशान पर रख दिया। स्तंभ अचानक कांपने लगा। काले पत्थर की दरारें पड़ने लगीं और देखते ही देखते वह जोरदार आवाज के साथ टूटकर बिखर गया। गुफा में तेज हवा चलने लगी और हवा के साथ वायुदेव की हंसी गूंज उठी। अच्छा किया सारंगा, पहला निशान नष्ट हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि सारंगा खुश हो पाती,
गुफा के प्रवेश द्वार से छलिया जादूगर प्रकट हो गया। उसकी लाल आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। तुमने मेरी शक्ति को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? उसने दहाड़ते हुए कहा। अब सारंगा को भागना था, लेकिन क्या वह बच पाएगी? जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ा। अचानक गुफा की जमीन हिलने लगी। विशाल पत्थर सारंगा की ओर गिरने लगे। सारंगा तेजी से भागी, लेकिन तभी एक भारी पत्थर उसके ठीक सामने आ गिरा। अब तुम नहीं बच सकती, जादूगर ने ठाका लगाया। गुफा हिल रही थी और छल्लिया जादूगर की काली शक्तियां सारंगा को चारों ओर से घेरने लगीं। पत्थर रास्ता बंद कर चुके थे, लेकिन सारंगा घबराई नहीं। उसने अपने चारों ओर देखा और तेजी से सोचा, अगर रोशनी अंधकार को नष्ट कर सकती है, तो मैं इसे फिर से आजमा सकती हूं। छल्लिया जादूगर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध भरा था। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत की, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। उसने अपने हाथ उठाए और काली लपटें उछालीं, जो सांपों की तरह सारंगा की ओर बढ़ रही थीं। सारंगा ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मां के दिव्य दीप की छवि को याद किया। प्रकाश ही अंधकार का अंत है, उसने मन में दोहराया। जैसे ही जादूगर की काली लपटें उसके पास पहुंची, सारंगा के शरीर से फिर वही दिव्य प्रकाश निकला। इस बार यह पहले से भी ज्यादा तेज था। प्रकाश और अंधकार टकराए और एक जोरदार धमाका हुआ। छलिया जादूगर पीछे हट गया। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। नहीं, यह कैसे संभव है? उसने गुस्से में चीखते हुए कहा। लेकिन सारंगा को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। पहला निशान टूटने से जादूगर की शक्ति कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसे बाकी 6 निशानों को भी नष्ट करना था। छलिया जादूगर कमजोर हो चुका था, लेकिन वह अभी भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने चारों ओर एक काली धुंध फैला दी, जिससे गुफा पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। सारंगा ने महसूस किया कि अब यहां रुकना खतरनाक होगा। उसे जल्द से जल्द अपनी बहनों के पास लौटना था। तभी वायुदेव की आवाज आई। राजकुमारी, जल्दी करो, गुफा की पूर्वी दीवार पर एक गुप्त द्वार है, वहां से निकल जाओ। सारंगा ने तुरंत दीवार की ओर दौड़ लगाई। उसने दीवार पर हाथ फेरा और अचानक वहां एक दरवाजा प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, छलिया जादूगर ने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। छलिया जादूगर की दहाड़ गुफा में गूंज उठी। उसने अपनी काली शक्ति से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सारंगा तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। गुफा की पत्थरीली सुरंगों से भागते हुए उसकी सांसें तेज हो गईं। हर मोड़ पर अंधेरा था, लेकिन वायुदेव की हल्की नीली रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। जल्दी करो राजकुमारी, छलिया की शक्ति अब भी बहुत प्रबल है। वायुदेव की आवाज गूंजी। पीछे से छलिया की काली छायाएं तेजी से बढ़ रही थीं। सारंगा जानती थी कि अगर वह रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर में सारंगा अपनी बहनों के पास पहुंच गई। सभी बहनें घबराई हुई थीं। सारंगा, तुम ठीक तो हो? सुमति ने उसे गले लगा लिया। हां, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। मैंने पहला निशान तोड़ दिया है, जिससे जादूगर की शक्ति कमजोर हुई है, लेकिन हमें बाकी 6 निशानों को भी नष्ट करना होगा। लेकिन वे निशान कहां हैं? सुरभि ने चिंतित स्वर में पूछा। सारंगा ने वायुदेव की ओर देखा। वायुदेव ने उत्तर दिया, वे निशान गुफा के अलग अलग हिस्सों में छिपे हैं, लेकिन प्रत्येक निशान को तोड़ना पहले से कठिन होगा। छलिया जादूगर अब पहले से ज्यादा सतर्क रहेगा। उसी क्षण गुफा हिलने लगी। छलिया जादूगर का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसकी गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शक्ति को हरा सकती हो? अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस गुफा में बंद कर दूंगा। उसने अपनी छड़ी घुमाई और गुफा की दीवारें तेजी से सिकुड़ने लगीं। अब राजकुमारियों के पास बहुत कम जगह बची थी। हमें जल्दी से दूसरा निशान ढूंढना होगा, सारंगा ने कहा। वायुदेव ने उन्हें बताया कि दूसरा निशान अग्नि कक्ष में छिपा है। यह एक ऐसा स्थान था जहां हमेशा जलती हुई लपटें रहती थीं। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा, वायुदेव ने चेतावनी दी। हमें जाना ही होगा, सारंगा ने दृढ़ता से कहा। गुफा की दीवारें सिकुड़ रही थीं और छलिया जादूगर का अंधकार चारों ओर फैल रहा था। सातों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वायुदेव की बताई दिशा में दौड़ पड़ी। सामने एक पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे की ओर जा रही थी। यह रास्ता गुफा के सबसे खतरनाक हिस्से
अग्निकक्ष की ओर जाता था। सारंगा ने एक गहरी सांस ली। हमें जल्दी करनी होगी, दूसरा निशान वहीं छिपा है। सीढ़ियां नीचे जाकर एक बड़े कक्ष में खुली। यह जगह किसी भट्टी से कम नहीं थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। जमीन पर जलते हुए अंगारे बिखरे थे और हवा में गर्मी की लपटें हिलोरें ले रही थीं। यह असंभव है, हम इस आग में कैसे जा सकते हैं? सुमति ने घबराते हुए कहा। यही तो छल्लिया जादूगर की चाल है, सारंगा ने कहा। अगर हम डर गए तो वह जीत जाएगा। हमें आग को हराने का कोई उपाय निकालना होगा। तभी वायुदेव की आवाज गूंजी। राजकुमारी, इस अग्नि कक्ष को पार करने का एक ही तरीका है, शुद्ध हृदय और निडर मन। जो भी शुद्ध नियत से आगे बढ़ेगा उसे यह आग छू भी नहीं सकेगी। सारंगा ने अपनी बहनों की ओर देखा। हमें डरना नहीं है। अगर हमारा हृदय पवित्र है तो यह आग हमें नहीं जला पाएगी। एक एक करके सभी बहनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे जलते हुए फर्श पर कदम रखा। जैसे ही सारंगा ने पहला कदम बढ़ाया, आग अचानक रास्ते से हटने लगी। यह सच में काम कर रहा है, सुरभि ने आश्चर्य से कहा। सभी बहनें धीरे धीरे आगे बढ़ीं और देखते ही देखते वे आग के उस पार पहुंच गईं। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जिस पर अग्नि के चिन्ह बने हुए थे। यही दूसरा निशान है, सारंगा ने कहा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की और धीरे से स्तंभ को छू लिया। अचानक स्तंभ कांपने लगा और उसमें दरारें पड़ गईं। जलती हुई लपटें आसमान तक उठने लगीं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ स्तंभ टूट गया। गुफा में छल्लिया जादूगर की गूंजती हुई चीख सुनाई दी। नहीं, तुमने फिर से मेरी शक्ति को नुकसान पहुंचाया। उसकी काली छाया आग के कक्ष में प्रकट हुई। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वह दहाड़ा। छल्लिया जादूगर आग के कक्ष में अपनी काली छाया के साथ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। तुमने 2 निशान नष्ट कर दिए, लेकिन अब तुम्हारा अंत निकट है, उसने गरजते हुए कहा। उसने अपनी छड़ी हवा में लहराई और अचानक चारों ओर से काले धुएं के भयंकर नाग प्रकट हो गए। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनके फन से झर टपक रहा था। ये नाग तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे, छल्लिया ने ठाका लगाया। सारंगा और उसकी बहनों ने घबराने के बजाय एक दूसरे की ओर देखा। वे जानती थीं कि डरने का समय नहीं था। हमें साथ मिलकर इन नागों का सामना करना होगा, सारंगा ने कहा। तभी वायुदेव की आवाज गूंजी। याद रखो, छल का सामना केवल सत्य से किया जा सकता है। अगर तुम अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करोगी तो कोई भी छल तुम्हें नहीं हरा सकता। सातों बहनें एक घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। नाग एक एक करके उन पर झपटने लगे, लेकिन जैसे ही वे बहनों के पास पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। यह कैसे संभव है? छल्लिया जादूगर क्रोधित हो उठा। सारंगा ने मन ही मन प्रार्थना की और मां के दिव्य दीप को याद किया। प्रकाश ही अंधकार का अंत है, उसने जोर से कहा। तभी अचानक सातों बहनों के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि काले नाग चीखते हुए जलकर राख में बदलने लगे। छल्लिया जादूगर अब और भी क्रोधित हो गया था। उसने गुफा को हिलाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसने गरज कर कहा। लेकिन इसी बीच वायुदेव ने कहा, तीसरा निशान गुफा के जल कक्ष में छिपा है, वहां जाने का यही समय है। सारंगा ने अपनी बहनों को इशारा किया और वे सभी तेजी से जल कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। सारंगा और उसकी बहनें गुफा के जल कक्ष की ओर भाग रही थीं। पीछे छल्लिया जादूगर का क्रोध उफान पर था, लेकिन बहनों को अब कोई रोक नहीं सकता था। कुछ देर बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंची। यह जगह दूसरी गुफाओं से अलग थी। यहां चारों ओर पानी भरा था। झील के गहरे नीले पानी में हल्की चमक थी, लेकिन पानी इतना शांत था कि उसमें छिपे किसी रहस्य का एहसास हो रहा था। तीसरा निशान इसी झील में कहीं छिपा है, वायुदेव की आवाज आई। सारंगा ने झील के बीचों बीच देखा। वहां एक बड़ा काला पत्थर था, जिस पर जल का चिन्ह बना हुआ था। वही तीसरा निशान है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही सारंगा आगे बढ़ी, पानी में हलचल होने लगी। अचानक झील के अंदर से विशाल जल दैत्य प्रकट हुए। उनके लंबे डरावने हाथ पानी से बाहर निकले और वे सारंगा की ओर बढ़ने लगे। ये हमें निशान तक पहुंचने नहीं देंगे,
सुरभि ने डरते हुए कहा। छलिया जादूगर की आवाज गूंजी। हा हा हा, यह जल कक्ष मेरी सबसे बड़ी रक्षा है। यहां कोई भी मेरी शक्ति को हरा नहीं सकता। सारंगा जानती थी कि उन्हें फिर से छल का सामना करना होगा। उसने अपनी मां के दिए हुए ज्ञान को याद किया। जल को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। अगर हम इन जल दैत्यों से लड़ नहीं सकते, तो हमें इन्हें हराने का दूसरा तरीका ढूंढना होगा, उसने कहा। सारंगा ने अपनी आंखें बंद की और वायुदेव से प्रार्थना की। अचानक उसकी हथेली पर हल्की नीली रोशनी प्रकट हुई। यह जल तत्व की शक्ति है, वायुदेव ने कहा। सारंगा ने उस शक्ति को जल में प्रवाहित किया और देखते ही देखते झील का पानी तेजी से घूमने लगा। जल दैत्य चीखते हुए पीछे हटने लगे और कुछ ही क्षणों में वे झील में विलीन हो गए। अब रास्ता साफ था। सारंगा ने जल्दी से झील के बीच स्थित काले पत्थर को छुआ। तुरंत ही पत्थर में दरारें पड़ने लगीं और एक जोरदार विस्फोट के साथ तीसरा निशान नष्ट हो गया। गुफा में छलिया जादूगर की चीख गूंजी। नहीं, तुमने मेरी शक्ति का एक और स्तंभ तोड़ दिया। गुफा में हलचल होने लगी। छलिया की छाया अब कमजोर पड़ रही थी, लेकिन वह अब भी पूरी तरह हारा नहीं था। अभी सब खत्म नहीं हुआ, उसकी आवाज कांपती हुई गूंजी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। तीसरा निशान नष्ट होते ही गुफा में एक बड़ा झटका लगा। छलिया जादूगर की शक्ति और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी क्रूरता अभी भी बरकरार थी। जल्दबाजी मत करो राजकुमारियों, छलिया की गूंजती हुई आवाज आई। मेरी सबसे भयानक शक्ति अभी बाकी है। मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। सारंगा ने अपनी बहनों की ओर देखा। हमें जल्दी करनी होगी। चौथा निशान वायु कक्ष में छिपा है। वायुदेव के मार्गदर्शन में वे सभी एक लंबी सुरंग से होते हुए एक विशाल कक्ष में पहुंची। यह स्थान किसी रहस्यमयी स्वर्ग से कम नहीं था। हवा यहां इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। चारों ओर हजारों प्राचीन ग्रंथ हवा में तैर रहे थे और बीच में एक बड़ा स्वर्णिम स्तंभ था, जिस पर वायु का चिन्ह बना हुआ था। वही चौथा निशान है, सारंगा ने कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगीं, हवा ने और अधिक उग्र रूप ले लिया। एक तेज बवंडर गुफा में उठ खड़ा हुआ और उसमें से हवा के दैत्य प्रकट हो गए। ये दैत्य पूरी तरह हवा से बने हुए थे। उनके शरीर भौतिक नहीं थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे किसी को भी उठा सकते थे और दूर फेंक सकते थे। तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, दैत्यों ने गरज कर कहा। एक विशाल दैत्य सारंगा की ओर बढ़ा और उसे जोरदार झटके से पीछे धकेल दिया। वह गुफा की दीवार से जा टकराई और दर्द से कराह उठी। सारंगा, सुमति ने घबराकर कहा। हमें इनसे लड़ने का कोई तरीका निकालना होगा, सुरभि ने कहा। तभी वायुदेव की आवाज आई। वायु को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। सारंगा ने तुरंत यह बात समझ ली। उन्होंने अपने चारों ओर ध्यान केंद्रित किया और एक युक्ति सोची। हम इन्हें हराने के लिए हवा की दिशा बदल सकते हैं। उन्होंने अपनी बहनों को इशारा किया और सभी एक घेरे में खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने हाथ हवा में उठाए और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। धीरे धीरे हवा की दिशा बदलने लगी। अब तेज आंधी उन वायु दैत्यों की ओर मुड़ गई। नहीं, यह कैसे हो सकता है? दैत्य चिल्लाए। कुछ ही क्षणों में वे सभी हवा के बवंडर में लुप्त हो गए। अब रास्ता साफ था। सारंगा ने आगे बढ़कर स्वर्णिम स्तंभ को छुआ। एक जोरदार झटके के साथ स्तंभ में दरारें पड़ने लगीं और फिर वह पूरी तरह टूट गया। छलिया जादूगर की चीख गुफा में गूंजी। नहीं, तुमने फिर से मेरी शक्ति को कम कर दिया। अब उसकी छाया पहले से भी अधिक कमजोर लग रही थी। मैं यह हार स्वीकार नहीं कर सकता। अगला निशान तुमसे बचा रहेगा। छलिया जादूगर की चीखों के बीच गुफा में कंपन होने लगा। उसकी शक्ति लगातार कमजोर हो रही थी, लेकिन वह अब भी पूरी तरह हारा नहीं था। सारंगा ने जल्दी से अपनी बहनों की ओर देखा। हमें तुरंत पांचवें निशान को नष्ट करना होगा। अगला निशान पृथ्वी कक्ष में छिपा है। वायुदेव की आवाज आई। पृथ्वी कक्ष की ओर जाने का रास्ता गुफा के सबसे गहरे हिस्से में है, लेकिन सावधान रहो, वहां की शक्ति छलिया के सबसे मजबूत जादू से बंधी हुई है। सातों बहनें एक अंधेरी सुरंग से गुजरीं, जो जमीन के और भी नीचे जा रही थीं। धीरे धीरे हवा भारी होती गई और चारों ओर घना कोहरा छाने लगा। अचानक
वे एक विशाल गुफा में पहुंची। यह जगह पूरी तरह चट्टानों से घिरी हुई थी और जमीन पर हरी बेलें फैली हुई थीं। गुफा के केंद्र में एक बड़ा पत्थर का सिंहासन था, जिसके ऊपर गहरे भूरे रंग का एक स्तंभ खड़ा था। यही पृथ्वी का निशान है, सारंगा ने कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगीं, जमीन हिलने लगी। अचानक जमीन से विशाल पृथ्वी राक्षस उभर आए। वे चट्टानों से बने थे और उनकी लाल चमकती आंखें भयानक थीं। उनके भारी कदमों से गुफा कांपने लगी। तुम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, राक्षसों ने गरज कर कहा। ये कितने ताकतवर हैं, सुरभि ने घबरा कर कहा। छलिया जादूगर की हंसी गूंजी। हा हा हा, इन राक्षसों को कोई हरा नहीं सकता। इनका शरीर इतना मजबूत है कि तलवार भी इन्हें नहीं काट सकती। सारंगा ने गहराई से सोचा। फिर उसे याद आया, पृथ्वी की शक्ति स्थिरता और धैर्य में है। अगर हम स्थिर रहें तो हमें कोई नहीं हिला सकता। डरने की जरूरत नहीं है, उसने अपनी बहनों से कहा। अगर हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं तो ये राक्षस हमें हरा नहीं पाएंगे। सातों बहनें जमीन पर बैठ गईं और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपनी ऊर्जा को स्थिर किया और पृथ्वी से जुड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गुफा की दीवारों से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पृथ्वी राक्षस उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उनकी गति धीमी होने लगी। धीरे धीरे उनकी चट्टानी शरीर टूटने लगे और कुछ ही क्षणों में वे धूल में बदल गए। छलिया जादूगर ने गुस्से से चिल्लाया, नहीं, यह कैसे संभव है? अब कोई बाधा नहीं थी। सारंगा ने आगे बढ़कर भूरे स्तंभ को छुआ। एक जोरदार झटके के साथ स्तंभ में दरारें पड़ीं और फिर वह पूरी तरह टूट गया। गुफा में छलिया जादूगर की चीख गूंजी, नहीं, तुम मेरी शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। अब उसकी छाया पहले से भी अधिक कमजोर लग रही थी। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ, मैं आखिरी पल तक लड़ूंगा। छलिया जादूगर की शक्ति अब केवल 2 निशानों पर निर्भर थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। गुफा के भीतर उसकी गूंजती हुई आवाज डरावनी थी। अब तुम्हारा सामना मेरी सबसे भयंकर शक्ति से होगा, अग्निकक्ष। सातों बहनें एक अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ीं। अचानक तापमान बढ़ने लगा। हवा गर्म और भारी हो गई। उनके सामने एक विशाल गुफा थी, जिसके भीतर चारों ओर जलते हुए लाल लावा की नदियां बह रही थीं। बीच में एक आग का स्तंभ खड़ा था, जिसमें चमकते अंगारों का चिन्ह था। यही छठा निशान है, सारंगा ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, लावा में हलचल होने लगी। अचानक जलती हुई लपटों से अग्निदानव प्रकट हुए। उनके शरीर आग से बने थे और उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। हम ही इस अग्निकक्ष के रक्षक हैं। जो भी आगे बढ़ेगा वह जलकर राख हो जाएगा। एक दानव ने जोर से हुंकार भरी और अपनी ज्वलंत भुजाएं हवा में घुमाई। गर्मी इतनी तेज थी कि सातों बहनों को पीछे हटना पड़ा। छलिया जादूगर की हंसी गूंजी। अब देखता हूं तुम इस अग्नि से कैसे बचती हो, सारंगा ने गहराई से सोचा। फिर उसे याद आया, अग्नि को केवल अग्नि से हराया जा सकता है, लेकिन सच्ची अग्नि क्रोध की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। हम इन्हें ताकत से नहीं हरा सकते, सारंगा ने कहा। हमें अपने भीतर की आत्मशक्ति को प्रज्वलित करना होगा। सातों बहनें घुटनों के बल बैठ गईं और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। धीरे धीरे उनके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। देखो, यह क्या हो रहा है? एक अग्निदानव चौंक उठा। बहनों की आत्मशक्ति इतनी शक्तिशाली हो गई कि अग्निदानवों की ज्वाला धीमी पड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वे सभी राख में बदल गए। छलिया जादूगर चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। अब कोई बाधा नहीं थी। सारंगा ने आगे बढ़कर अग्नि के स्तंभ को छुआ। एक जोरदार झटके के साथ स्तंभ में दरारें पड़ीं और फिर वह पूरी तरह टूट गया। अब छलिया जादूगर की शक्ति केवल अंतिम 7वें निशान पर टिकी थी। उसकी छाया अब बेहद कमजोर थी। तुमने 6 निशान नष्ट कर दिए, लेकिन मैं अभी भी बचा हूं। आखिरी निशान की रक्षा मैं खुद करूंगा। छलिया जादूगर अब केवल एक आखिरी निशान पर निर्भर था। उसकी छाया अब लगभग विलीन हो चुकी थी, लेकिन उसका क्रोध अब चरम पर था। तुमने मेरे 6 निशान नष्ट कर दिए, लेकिन मैं अब आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हूं। यह 7वां निशान तुम्हारी पहुंच से बाहर रहेगा। सारंगा और उसकी बहनें अब गुफा के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुकी थीं।
यहां चारों ओर घना अंधकार था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आखिरकार वे एक विशाल कक्ष में पहुंची। यहां चारों ओर काले पत्थर की दीवारें थीं और बीच में एक चमकता हुआ संगमरमर का स्तंभ खड़ा था। इस पर आत्मा का निशान बना हुआ था। यही अंतिम निशान है, सारंगा ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, गुफा के चारों ओर एक अजीब कंपन हुआ। अचानक सामने छल्लिया जादूगर प्रकट हुआ। अब वह पहले से भी अधिक भयानक दिख रहा था। उसका पूरा शरीर अंधकार में डूबा हुआ था और उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। अब मैं खुद तुम्हारा सामना करूंगा, उसने गर्जना की। छलिया ने अपने हाथ उठाए और अचानक गुफा की दीवारों से काले धुएं के भूत निकलने लगे। वे हवा में घूमते हुए बहनों की ओर बढ़ने लगे। हम इन्हें कैसे रोकेंगे? सुरभि ने घबराकर कहा। सारंगा ने आंखें बंद की और महसूस किया कि इस निशान को तोड़ने के लिए केवल बाहरी ताकत पर्याप्त नहीं होगी। यह आत्मा का कक्ष है, उसने कहा। हमें अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति जगानी होगी। सातों बहनों ने अपने हाथ पकड़ लिए और एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस करने लगीं। धीरे धीरे उनके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी प्रकट होने लगी। छलिया ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंधेरे को छोड़ा, बहनों की सुनहरी ऊर्जा ने उसे चारों ओर से घेर लिया। नहीं, यह कैसे संभव है? छलिया चीख पड़ा। उसकी काली शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह एक भयंकर चीख के साथ जलकर राख बन गया। अब कोई बाधा नहीं थी। सारंगा ने आगे बढ़कर संगमरमर के स्तंभ को छुआ। एक जोरदार झटके के साथ स्तंभ में दरारें पड़ी और फिर वह पूरी तरह टूट गया। गुफा हिलने लगी और फिर अचानक चारों ओर उजाला फैल गया। छलिया जादूगर की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब सब कुछ शांत था। गुफा में छाई अंधकार की परत हट गई और धीरे धीरे वे सभी अपने महल में लौट आईं। राजा और रानी ने अपनी बेटियों को सुरक्षित देखकर खुशी से आंसू बहाए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और सारंगा और उसकी बहनों की बहादुरी की कहानियां हर जगह गूंजने लगीं। सारंगा ने अपनी बहनों की ओर देखा और कहा, सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर होती है। यदि हम अपने भीतर की रोशनी को जगाए, तो कोई भी अंधकार हमें नहीं हरा सकता।